Friends, today we are going to revise the chapter differential equations. Differential equation जो है ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट के अंदर आता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन के फार्मूले लगते हैं। उसके बाद हमारे पास दो चैप्टर होते हैं, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन, उनमें इंटीग्रेशन के फार्मूले होते हैं। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग होता है कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन हो जिसमें हमारे पास dy by dx या d2y by dx स्क्वायर की टर्म्स इन्वॉल्व हो। लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या इसके साथ मैं इस तरह से भी लिख लेता हूं कि d2y by dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस cos ऑफ dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है कि हमारे पास dy by dx की फॉर्म में कहीं ना कहीं लीनियर पावर या उसके बाद दो पावर एटसेट्रा इस तरह से हमारे पास अगर पावर्स होती हैं तो हम लोग उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस बोल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब अगर हम लोग बात करें dy by dx या dy by dx को हम लोग y1 के साथ डिनोट करते हैं या y डैश के साथ डिनोट करते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। dy by dx जो है फर्स्ट ऑर्डर काउंट होता है। इसी तरह से अगर d2y by dx स्क्वायर आ जाता है या y2 आ जाता है या हम लोग इसको y डबल डैश लिख सकते हैं, देन इट इज नोन एज द सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी डिग्री कितनी है। लेट अस सपोज अगर हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक ऐसे कर लेता हूँ कि पावर 3 है। तो अगर मुझे ये कहा जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री आप बताइए, तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। तो अब बात की जाए डिग्री की, तो मैंने अभी आपको बताया कि डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना उसकी जितनी पावर है। अब यहाँ पे देखिए dy by dx की पावर तो 3 है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसकी पावर मेरे पास कितनी है? 1। तो बात करेंगे ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है और डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? 1। अब अगर ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन काउंट करें तो इसमें मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेक कीजिए, ऑर्डर अगेन मेरे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे d2y by dx स्क्वायर है। अब अगर मैं कहूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये d2y by dx स्क्वायर है, इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। बट बेटा ये एक बात ध्यान रखिएगा कि इसकी डिग्री जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइंड नहीं है। क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर है तो उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर भी एज इट इज पड़ा हुआ होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखिए cos ऑफ dy by dx है, मतलब यहाँ पे जो ये dy by dx है ये एक फर्स्ट ऑर्डर के तहत काम नहीं कर रहा। दिस इज अ काइंड ऑफ एंगल फॉर द cos। ठीक है, अगर ये cos थीटा या cos x into dy by dx लिखा होता तो मैं ये कह देता कि दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये इसके साथ ऑर्डर पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके साथ x नहीं लगा हुआ तो इट मींस dy by dx acts as the angle for this cosine। तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या होती है? उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक इसमें आता है सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना वो 3 तरह की होती है। वैसे तो 4 तरह की हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास सिलेबस में जो है सिर्फ 3 तरह की रह गई हैं फॉर दिस सेशन ओनली। फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेकंड वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं जिसमें वेरिएबल्स कांट बी सेपरेटेड। वेरिएबल्स कांट बी सेपरेटेड ये वो होती है जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं किए जा सकते। जनरली इस तरह की होती है। अदरवाइज वैसे कई बार क्या होता है कि इसमें भी वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं, बट 99.9% चांसेस होते हैं कि इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं। एंड लास्ट वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये एक पर्टिकुलर टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q फॉर्म में होता है। dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q फॉर्म में हमारे पास होता है। तो उस वक्त इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मतलब क्या है कि इसमें x वाली टर्म्स एक साइड पे लिखी जा सकती हैं और y वाली टर्म्स दूसरी साइड पे लिखी जा सकती हैं। लेट अस कंसीडर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, dy by dx is equals to x into under root of 4 minus y square। अब मुझे ये कहा गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब अगर बात की जाए तो इसमें मैं x वाली टर्म्स एक साइड पे और y वाली टर्म्स दूसरी साइड पे ले जा सकता हूं। सो आई कैन राइट इट लाइक 1 over 4 minus y square into dy is equals to x into dx। चेक कीजिए, dx को इधर ले गया हूं, 4 minus y square अंडर रूट को लेफ्ट हैंड साइड पे। अब उसके बाद जब हम लोगों ने क्या है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो सिंपल सा मेथड है कि हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देना है। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। यहां फार्मूला हमारे पास लग जाएगा 1 over अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, दैट इज sin इनवर्स x अपॉन a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स y अपॉन 2 और यहां x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम लोग यहीं पे एज इट इज छोड़ सकते हैं। मींस टू से दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हमारे पास सेपरेट किए जा सकते हैं। इसके बाद सेकंड केस हमारे पास आ जाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, dy by dx is equals to x plus 2y over x minus y। अब यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें कि आप x वाली टर्म सेपरेट नहीं कर सकते और y वाली टर्म सेपरेट नहीं कर सकते, तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करना होता है। अब बेटा यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता होता है जिसमें आपको ये कहा होता है कि पहले चेक वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस सॉल्व इट। ठीक है जी, जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना होता है तो दो तरीके होते हैं। एक तो आप सारी टर्म में से आइदर x और y कॉमन निकाल लीजिए। ये देखिए आपके पास y over x and 2y upon x and this is 1 minus y over x। और जब आप x कॉमन निकाल लिया आपके पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज ऑफ द फॉर्म y over x। y over x की फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो इट मींस इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सारी की सारी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन y over x की फॉर्म में हो जानी चाहिए। यहां क्या करते हैं कि जब हम लोग y की जगह पे लैम्डा y पुट कर देना है, x की जगह पे लैम्डा x पुट कर देना है और उसको पुट करने के बाद थ्रू आउट जो आपकी टर्म है सम लैम्डा कांस्टेंट मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो ये मेरे पास dy by dx is equals to, या dy by dx को हम लोग फंक्शन की xy की फॉर्म में कंसीडर कर लें तो ये हमारे पास लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y ओवर लैम्डा x माइनस लैम्डा y। अब न्यूमरेटर में से लैम्डा कॉमन निकला x प्लस 2y और यहाँ पे लैम्डा कॉमन निकला x माइनस y। ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी कैन से दैट लैम्डा रेज़ टू पावर 0 अगेन फंक्शन उसी फॉर्म में हमारे पास वापस आ गया है। तो इट मींस क्या है कि अगर फंक्शन में हम लोग x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं और उसके बाद लैम्डा रेज़ टू पावर n और ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए इट मींस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो मेथड होते हैं, या तो सारी इक्वेशन y over x या x over y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या आपके पास इस तरह से लैम्डा रेज़ पर n कॉमन निकलना चाहिए, देन इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद आ जाता है इसका सॉल्यूशन। तो जब इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो बेटा जी क्या करना होता है, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू पुट y is equals to vx। एक बात याद रखिए, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन y over x की फॉर्म में बन रही है देन यू हैव टू पुट y is equals to vx। अगर आपकी इक्वेशन x over y की फॉर्म में बन रही है देन यू हैव टू पुट x is equals to vy। x over y की फॉर्म में बन रही है और ये x is equals to vy जो है बहुत कम केसेस में हमारे पास आता है, जनरली हमारे पास y is equals to vx की फॉर्म में आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy by dx is equals to, इसको हम लोग दोनों को वेरिएबल कंसीडर करते हैं v प्लस x dv by dx, u into v का फार्मूला लगा देते हैं। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी हो जाएगी v प्लस x dv by dx, v प्लस x dv by dx और जो राइट हैंड साइड है x माइनस 2 into x plus 2 into vx ओवर x माइनस vx।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग सिंपलीफिकेशन करते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में ही हो जाती है, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करने के बाद हम लोग इसी तरह से इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद y = vx या v की वैल्यू, अब यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी y/x, तो वो सॉल्यूशन में हम लोग वापस पुट कर देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें भी हमारे पास सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसको सॉल्व किया ये हमारे पास आंसर आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग को साथ में कुछ कंडीशन दी हुई होती है कि x = 1 when y = pi। ठीक है, y = pi तो x = 1, तो उसके बाद क्या करना होता है, हम लोगों ने यहाँ y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 कंसीडर कर लीजिए। y = 1 x = 1, ये वैल्यू पुट करने के बाद ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालनी होती है, और जब इस कांस्टेंट की वैल्यू पर्टिकुलरली कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई देन द सॉल्यूशन इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर c की फॉर्म में छोड़ देते हो तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, अगर इस तरह से कुछ कंडीशंस देकर हम लोग c की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं देन दैट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो dy/dx है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक बार याद रखिएगा, जो dy/dx का कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए। अगर आपके पास dy/dx का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है। लेट अस कंसीडर एग्जांपल cos² x dy/dx प्लस y = tan x। अब यहाँ पे चेक कीजिए, मेरे पास dy/dx प्लस y q की फॉर्म है, लेकिन dy/dx का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो सबसे पहले मैं dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा, तो थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं cos² x से, सो इट इज dy/dx प्लस y/cos² x tan x ओवर cos² x। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, dy/dx प्लस y sec² x plus tan x into secant². Now compare this equation with this dy/dx plus py = q। तो p की वैल्यू चेक कीजिए बेटा जी, secant² आ रही है और q की वैल्यू हमारे पास आ रही है tan x into secant²। अब बेटा जी इसके बाद आपने क्या करना होता है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है और उसका फार्मूला होता है e⁻∫ p dx। जो ये p की वैल्यू आई है यहाँ पे इसका इंटीग्रेट कर देना है, so it will be e⁻∫ secant² x dx और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है e⁻tan x। जब इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया देन व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है हमारे पास y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to इंटीग्रेटिंग फैक्टर into into q into dx। ठीक है, q into dx मतलब क्या है, y into e⁻∫ p dx is equals to इंटीग्रल दोबारा से इंटीग्रल p dx into q dx। e⁻p dx की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, q की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। अगर आपके पास यहाँ दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर यही सिंपलीफाई हो जाता है तो दोबारा से इंटीग्रेट कर देना है, और उसके बाद प्लस c, फिर से दो मेथड, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। c की फॉर्म में आंसर आया तो जनरल सॉल्यूशन, और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो x और y की जो वैल्यू गिवन होती है वो वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर देनी है और उसके बाद हमने आंसर निकालना है। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन।